हेलो एवरीवन। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का 10th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट में कन्वर्जन वाले फॉर्मूले देखे थे। आज हम उन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब भी प्रोडक्ट में आए, प्रोडक्ट में सीरीज़ हो, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में प्रोडक्ट फॉर्मूला देखा था कि प्रोडक्ट में जब भी हो तो हम उसको सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, साथ में 2 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ऐसे क्वेश्चन में तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने। ठीक है, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई हो गया। ब्रैकेट में बचा क्या, देखो बचा क्या, cos 20 डिग्री बचा, cos 40 डिग्री बचा। ठीक है, cos 60 और cos 80 को मैं साइड में कर लेता हूँ। और ध्यान से देखो तो cos 60 की वैल्यू मुझे पता है, 1 2 3 4, इन चारों क्वांटिटी में से बस एक cos 60 की वैल्यू पता है मेरे को। तो cos 60 की मैं वैल्यू डाल देता हूँ। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, cos 60 की खुद की वैल्यू 1/2 होती है। तो मेरा इक्वेशन ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, देखो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला बन रहा है ये देखो, 2 cos A cos B। 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, मैंने बताया था cos A प्लस B। तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, प्लस cos A माइनस B, cos A माइनस बी। देखो A मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी ले सकता हूँ। इसको ले सकता हूँ cos A, इसको ले सकता हूँ cos B, या इसको cos A इसको cos B, मेरी मर्जी है। A इसको लूँ या इसको लूँ, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा आंसर सेम आएगा। तो चलो मैं इसको ले लेता हूँ, 2 cos A cos B, मैंने ऐसे मान लिया। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यानी cos 40 माइनस 20। cos 40 माइनस 20 कितना होगा, cos 20। ठीक है, अगर मैं cos 40 माइनस 20 करूँ तो भी आएगा cos 20। अगर मैं cos 20 माइनस 40 करूँ तो भी आएगा cos माइनस 20, जो कि इक्वल होता है cos 20 के। ठीक है, तो चाहे मैं A इसको लूँ या इसको लूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, cos A माइनस B लिखूँ या cos B माइनस A लिखूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, cos में माइनस ख़त्म हो जाता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, याद करो मैंने बताया हुआ है। बचा क्या यहाँ पे, cos 80 बस बचा। ठीक है, देखो cos 60 बन गया यहाँ पे। जैसे ही cos 60 बना, वैल्यू पुट करते जाओ तो कितना हो जाएगा, 1/4 ब्रैकेट, ये हो गया 1/2 प्लस cos 20 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इंटू cos 80 डिग्री, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो अब देखो ब्रैकेट के बाहर 1/4 है। अब अगर इसको मैं ध्यान से देखो तो cos 80 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। cos 80 को जब अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, cos 80/2। ठीक है, प्लस cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा ना 2। देखो फिर से फॉर्मूला बन गया, 2 cos A cos B। cos A अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको cos B बोलना पड़ेगा। अगर मैं 2 cos A cos B इसको A बोलूँ तो इसको B बोलना पड़ेगा। ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी A ले सकता हूँ, किसी को भी B ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को सारे फॉर्मूला क्लियर है तो सारे आंसर सेम आएगा हर एक मेथड से। ठीक है, वरना गलती कर दोगे। तो देखो हमेशा ये ऐसे सोच लो कि बड़ी क्वांटिटी को A लिया करो। ठीक है, तो माइनस से बच जाओगे। यहाँ पे 80 डिग्री बड़ी क्वांटिटी है तो उसको A ले लो, तो ये हो जाएगा 2 cos A cos B। 2 cos A cos B का आइडेंटिटी फिर से बता चुका हूँ, वही वाली आइडेंटिटी लगती जाएगी। अच्छा, इस 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1/8 और ये क्या हो जाएगा, cos 80 डिग्री एज इट इज़, कुछ नहीं करना है इसको, प्लस 2 cos A cos B का आइडेंटिटी फिर से cos A प्लस B, यानी कि cos 80 प्लस 20 कितना हो गया, 100 डिग्री, प्लस cos A माइनस B, यानी कि cos 60 डिग्री। 80 माइनस 20 60 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो अब cos 80 cos 100 और cos 60, इस cos 60 की वैल्यू तो मुझे पता है। अब इन दोनों में तो मैं कुछ लगा भी नहीं सकता,
ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, जब भी इस फॉर्म में आ जाए तो किसी एक को चेंज कर लो, इस दोनों में इसको एक चेंज होगा तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अब चेंज कैसे करेंगे, cos 80 को कुछ मत करो, cos 100 को लिख दो cos 180 माइनस 80, ठीक है, 180 माइनस 80 लिख दिया मैंने। ऐसा क्यों लिखा देखो, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, cos 60 की वैल्यू तो पता है ना, यहाँ लिख दो 1/2। देखो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता, याद करो मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, यानी कि माइनस cos 80 डिग्री, ठीक है। बाकी तो एज इट इज़, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 1/8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/16। देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो आया 1/16। अब cos 80 को cos 100 डिग्री को मैंने लिख दिया cos 180 माइनस 80। देखो 100 को तो लिख सकते हैं ना 180 माइनस 80, 180 में से 80 माइनस करेंगे 100 ही होगा। और फिर यहाँ आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी आइडेंटिटी लगा दी, ये वाली, cos 180 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है। और बाकी हर जगह कौन सी आइडेंटिटी लगी है, बाकी हर जगह कौन सी आइडेंटिटी लगी है, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B आइडेंटिटी क्या होती है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है। इन्हीं दो आइडेंटिटी पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन ये इस क्वेश्चन का मेथड 1 है, तो इसी क्वेश्चन का मैं मेथड 2 बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टकट क्या होता है कि कहीं पे देखो cos की सीरीज़ बन रही है, कहीं पे कुछ cos की सीरीज़ बन रही है इनटू में, कुछ ऐसे लिखा है cos A इंटू cos 2A इंटू cos 2 का स्क्वायर इंटू A, ठीक है। ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी डॉट 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 कहाँ तक, cos 2 की पावर n-1 इंटू A, ठीक है, cos 2 की पावर n-1 इंटू A। तो ये cos की सीरीज़ का प्रोडक्ट ये हमेशा किसके बराबर होता है, sin 2 की पावर n इंटू A अपॉन 2 की पावर n sin A, ठीक है। अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, जब भी cos सीरीज़ में cos का प्रोडक्ट सीरीज़ का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो देख लेना कहीं इस फॉर्म में तो नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, अगर A को मैं 20 डिग्री मान लूँ, A को अगर मैं 20 डिग्री मान लूँ, ठीक है, A को अगर मैं 20 डिग्री मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, cos 20 डिग्री इंटू cos, देखो 2 इंटू 20 डिग्री यानी 40 डिग्री, ठीक है। अब cos 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 20 डिग्री, 4 इंटू 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। 4 इंटू 20 डिग्री इज़ 80 डिग्री। देखो cos 20 आ गया, cos 40 आ गया, cos 80 आ गया, cos 60 तो मुझे चाहिए भी नहीं। अगर क्वेश्चन मेरे पास था ऐसा है, cos 60 भी था क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन cos 60 को मैं हटा के उसकी वैल्यू बस डाल देता हूँ, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या थी, 1/2। इस cos 60 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। ये तीनों एज इट इज़ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। तीन ही तक जा रहा है, तीन ही टर्म तक जा रहा है, ठीक है, 80 तक। n टर्म्स n-1 तक कितने तक भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इतने टर्म्स तक जा रहा है और ये किसकी वैल्यू होगी, और ये किसके इक्वल होगा, ये वाली वैल्यू हाफ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, देखो sin 2 की पावर n। अब देखो 2 की पावर n में क्या रखूँगा, n कहाँ तक गया, देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ 2 की पावर 2 तक गई है, ठीक है, 2 की पावर 2 तक गई है, 2 की पावर 2, ये n, यही तो n है मेरा, ये मेरा n है, ठीक है। 2 की पावर 2 तक वैल्यू गई है। अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे क्या रख दूँ, n की जगह पे रख दूँ मैं 2, n की जगह पे मैं रख दूँ 2, n की जगह पे 2 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, sin 2 का स्क्वायर इंटू A। और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, अगर लास्ट की पावर n-1 है तो यहाँ पे n है, ठीक है। n-1 से एक n ज़्यादा है, ठीक है। n-1 में 1 अगर ऐड कर दोगे तो n बनेगा, ठीक है। तो जितना टर्म यहाँ पे होगा उससे हमेशा एक पावर ज़्यादा होगी इस पे n, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे कितना गया, 2 की पावर 2 तक, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 नहीं, यहाँ 2 की पावर 3 कर दो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और A की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री, ठीक है, इंटू में 20, ये पूरा एंगल में है, कन्फ्यूज़ मत कर जाना। और डिवाइड बाई 2 की पावर 3
इंटू साइन 20 डिग्री, ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू साइन 20 डिग्री, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला सेम मैंने यहाँ रख दिया, बस n की जगह पे क्या रख दिया, 3 रख दिया। क्यों 3 रख दिया, क्योंकि 1 2 3 टर्म है, ठीक है, देखो 3 ही टर्म आ रहा है ना मेरा, 1 2 3 टर्म आ रहा है, cos 20 cos 40 cos 80। इस सीरीज के अकॉर्डिंग देखो, अगर n-1 टर्म्स तक गया है, 2n-1 तक गया है, तो यहाँ 2n आएगा, ठीक। यहाँ 2 तक गया तो 2n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, एक टर्म ज़्यादा। यहाँ पे n2 है तो उसके अकॉर्डिंग एक ज़्यादा कर लो, ठीक है। अब लग रहा है मैं ओवर एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, नहीं तो इतना काफ़ी है। और ये 1/2 तो cos 60 की वैल्यू है, एज इट इज़ रहेगा। अब क्या हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू साइन, देखो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 160 डिग्री, और डिवाइड बाय 8 साइन 20 डिग्री, ठीक है। बस मैंने वैल्यू पुट की है, साइन 160 डिग्री और ये साइन 20 डिग्री। ध्यान से देखो, ये 1/2 इंटू 8, यानी ये तो हो गया 1/16 इंटू साइन 160 को क्या लिख दूंगा, 180 माइनस 20 डिवाइड बाय साइन 20, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 20 अपॉन साइन 20, ठीक है। देखो कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन 20 था, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ भी साइन 20 आ गया, जो कि कैंसिल हो गया। मेरा आंसर आ गया ना 1/16। देखो दोनों मेथड से 1/16 आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप ये वाला मेथड आपको समझ आया होगा, लेकिन इसके लिए आपको ये वाला चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 का स्क्वायर a डॉट डॉट सीरीज चलती है कहाँ तक, cos 2 की पावर n-1 इंटू a, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n a। अगर यहाँ लास्ट वाला टर्म n-1 है तो यहाँ पे n होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ 3 है तो ये चीज़ क्या होगा, एक ज़्यादा होगा, 4 होगा, ठीक है। n-1 n में से एक कम है, n में से एक कम है n-1, या मैं ऐसे कह सकता हूँ n-1 से एक ज़्यादा n, तो 3 से एक ज़्यादा 4, ठीक है। अब देखो ये सीरीज़ कितने तक गई है, इसके अकॉर्डिंग देखो, पहला टर्म a बिल्कुल एज इट इज़, दूसरा टर्म 2a बिल्कुल एज इट इज़, तीसरा टर्म 2 की पावर 2a यानी कि 4a बिल्कुल एकदम सही है। तो यहाँ पे अगर ये 2 तक गया है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, नेक्स्ट 2 के बाद 3 आता है, ठीक है। अगर ऐसे सिमिलरली ये जाता 2 की पावर 10 तक तो मैं यहाँ n-11 लेता, अगर ये 10 तक जाता तो मैं 11 लेता, ठीक है। लेकिन ये 2 तक गया तो इसलिए मैंने 3 लिया, ठीक है। और ये आता कैसे है, ये भी नॉर्मल, जैसे अभी इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था डायरेक्ट, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो जाके जनरलाइज इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने कॉस की सीरीज़ का क्वेश्चन किया, ठीक है, और उसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता दिया। तो जैसे भी हो आप उन दोनों में से किसी एक मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हर बार कॉस आए, क्या पता साइन आ जाए प्रोडक्ट में। जब साइन आ जाए प्रोडक्ट में तब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। पहला मेथड तो वही कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, पेयर बनाओ, फिर 2 sin a sin b का फॉर्मूला बनाओ और सॉल्व करो उससे, ठीक है, लेंदी मेथड, ठीक है। तो साइन 10 को लिख देंगे हम साइन 90 माइनस 80, ठीक है। और साइन 30 को क्या लिख देंगे, 90 में से क्या माइनस करेंगे, 30 आएगा, 60। साइन 50 को क्या लिख देंगे, 90 में से क्या माइनस करेंगे, 40, ठीक है। 90 माइनस 40 50 होता है ना, बस 50 को मैंने लिखा 90 माइनस 40 और कुछ नहीं। और 70 को ऐसे क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस 20, ठीक है। जितने भी साइन थे उनको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, देखो अब इससे क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, इससे क्या होगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 80 डिग्री, ठीक है। इनटू यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। देखो क्या आ गया, कॉस 20 कॉस 40 कॉस 60 कॉस 80, ठीक है। और ध्यान से देखोगे ये तो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन ही था, लास्ट क्वेश्चन ही बन गया, कॉस 20 कॉस 40 कॉस 60 कॉस 80, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया था अभी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आया था, 1/16। इसको इसके बाद सेम वही प्रोसेस है जो मैंने बताया, शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हो अगर MCQ सॉल्व कर रहे हो तो, कोई MCQ वाला पेपर दे रहे हो। लेकिन अगर कन्वेंशनल पेपर दे रहे हो रिटर्न वाला, तो उसमें फर्स्ट मेथड से तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सेम वही वाला पैटर्न बन गया, उसी फॉर्म में आ गया,
cos 60 की वैल्यू 1/2 करके फिर जो मैंने पेयर बना के सॉल्व किया था 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर 1/60 नहीं आएगा। देखा तो साइन को कैसे कॉस में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है, ये स्पेशल क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, फिर से साइन की सीरीज़ है। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में साइन की सीरीज़ थी, बस इस बार मैंने एंगल चेंज कर दिया है। एंगल लिख दिया है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 इंटू साइन 80। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो उस फॉर्म से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसको नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, साइन 60 की वैल्यू पता है, तो जब भी प्रोडक्ट में आए सीरीज जिसकी वैल्यू पता हो उसको साइड कर लो। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्म बन गई। ठीक है, देखो यही वाली लाइन आएगी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद। मैं किसी को भी साथ में रख सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं इन्हीं दोनों को साथ रख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलो मैं 40 को पहले लिख देता हूँ, 20 को बाद में लिख दूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना ऐसा लिखने से। मल्टीप्लाई में है, कोई भी आगे पीछे लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो इन दोनों को भी साथ कर सकता था, इन दोनों को भी कर सकता था, इन दोनों को भी किया मैंने। ठीक है, किसी को भी करूँगा आंसर सेम आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 इंटू 2/4। ठीक, अच्छा इस 2 को यहाँ से हटा दो क्योंकि ये 2 तो साथ में था प्रोडक्ट में। ये 2 साइन ए साइन बी बन गया। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, यानी कि 40 माइनस 20 माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि 40 + 20 60। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही होता है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा इसको, कुछ अपना भी दिमाग चलाओ। और इंटू में है साइन 180 डिग्री, साइन 80 डिग्री। तो वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया सॉल्व करते जाओ। साइन 80 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कॉस 20। अच्छा चलो साइन पहले लिख लो, हमेशा बड़ी क्वांटिटी पहले लिखा करो, फायदे में रहोगे। साइन 80 इंटू कॉस 20, ठीक है, डिग्री में चल रहा है सब, माइनस कॉस साइन 80 इंटू कॉस 60। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया। फिर से दिख रहा है कि जैसे प्रोडक्ट की फॉर्म में आया, फिर से मेरे को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद देखो ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 है, इसको मैं क्या करता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये है ना, ब्रैकेट में पता है कि दोनों से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो जब अंदर चला गया ये, तो क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, √3/8, √3/8। ठीक, अंदर फिर से फॉर्म बन गई, अंदर फिर से फॉर्म बन गई। अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट के अंदर 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ऑफ 100 डिग्री प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी यानी कि साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। इतना समझ आ गया। उसके बाद क्या होगा, माइनस 2 साइन 80। अच्छा, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये तो सबको पता होनी चाहिए। जहाँ वैल्यू, जो वैल्यू जहाँ पे यूज़ हो उसको यूज़ कर लो। ठीक है, इन सब की वैल्यू नहीं पता इसलिए आइडेंटिटी लगानी पड़ रही है। जहाँ वैल्यू पता हो जिस चीज़ की, वहाँ तुरंत उसकी वैल्यू पुट करो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा √3/8। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ फिर से साइन 60, साइन 100 और साइन 80 बन गया। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एक फॉर्म बन गई थी ना, जब याद करो कॉस वाला क्वेश्चन जो कराया था। साइन 60 की वैल्यू √3/2 हमको पता है। यहाँ क्या है, साइन 180 माइनस का
सॉरी साइन 80 माइनस का, ठीक है। देखो ये साइन 100 डिग्री है, ये माइनस का साइन 80 डिग्री है। यहाँ भी इस 100 को फिर से चेंज कर लो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, कॉस वाले क्वेश्चन में 100 को लिख लो साइन 180 माइनस 80, लिख सकते हैं ना? अरे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। साइन 100 को लिख सकते हैं ना 180 माइनस 80, बिल्कुल। ये सब बेसिक में सिखा चुका हूँ। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, याद करो। तो कितना हो जाएगा? साइन 80 डिग्री प्लस √3/2 माइनस का साइन 80 डिग्री, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, देखो हर बार कैंसिल होगा, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, आंखें खोल के सॉल्व करो, जरूर सॉल्व होगा। तो बचा क्या? √3/8 इंटू √3/2, कितना आंसर हो गया? 3/16, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3/16। जो प्रीवियस क्वेश्चन था साइन की सीरीज़ वाला, जिसको मैंने कॉस में कन्वर्ट किया, ठीक है, उसको चाहो तो इस मेथड से भी करोगे, इतना बड़ा सॉल्व करने के बाद भी उसका आंसर 1/16 ही आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाला मेथड लिया, ये क्वेश्चन लिया, इसको सेम इसी कन्वेंशनल मेथड से मैंने सॉल्व किया और आंसर क्या आया? 3/16। तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे प्रोडक्ट सीरीज पे, ठीक है। 2 कॉस वाले, 1 साइन वाला। सेकेंड वाला कॉस वाला क्यों हो गया? क्योंकि वो एक ही, तो 3/16 हमारा आंसर हो गया, ओके। तो अभी तक साइन कॉस का मैंने प्रोडक्ट सीरीज वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए 10 का भी ले लेता हूँ कि अगर कभी 10 का प्रोडक्ट सीरीज आ जाए तो उसको कैसे करना है। तो मैंने क्वेश्चन लिया, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। 10 20 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सॉल्व करते हैं LHS लेके, ठीक है। LHS मैंने लिखा, जब भी 10 में आ जाए तो क्या करो? साइन कॉस तो तुमको आता ही है, तो हमेशा उसी में चेंज कर लो। तो इसको लिख दो साइन, इसको भी लिख दो साइन, ठीक है। साइन 20 साइन 40 और ये हो गया साइन 80, और डिवाइड बाय कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80, ठीक है। इसलिए मैंने पहले साइन वाला और कॉस वाला क्वेश्चन कराया कि अगर 10 वाला आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। 10 तो सिंपल, साइन बाय कॉस तो लिख ही सकते हैं, ओके। उसके बाद फिर सेम स्टेप, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए साइन बी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। अब तुमको पता चल गया ना कैसे सॉल्व करना है। अब सिंपल इतने पे आइडेंटिटी लगा दो, आइडेंटिटी लगाएं तो क्या हो जाएगा? कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री, ठीक है। ये आएगा सॉल्व हो गया। और इनटू में क्या है? न्यूमरेटर में साइन 80, डिनोमिनेटर में कॉस 80, वो एज इट इज़ है, उसको हटा मत देना, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो कॉस 20 माइनस कॉस 60 है और न्यूमरेटर में साइन 80 है, ठीक है। साइन 80 को अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? साइन 80 इंटू कॉस 20 माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। जहाँ जिसकी वैल्यू पता है तुरंत यूज़ कर लो ऐसे क्वेश्चन में, प्रोडक्ट सीरीज वाले क्वेश्चन में, ठीक है। डिवाइड बाय, अब कॉस 80 इंटू कॉस 60, लेकिन कॉस 60 की वैल्यू मुझे पता है, कॉस 60 फिर से 1/2 इंटू कॉस 80 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, प्लस कॉस 80 इंटू कॉस 20, ठीक है। एकदम बच्चों वाले मेथड से बता रहा हूँ, ओके। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, फिर से 2 चीज़ प्रोडक्ट में दिख रहा है, जहाँ प्रोडक्ट में दिखे एकदम 2 वाला फॉर्म बना लो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो इसको भी कर लो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तुरंत 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया करो, अगर नहीं करना तो एलसीएम ले लो, तब भी वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो 2 साइन ए कॉस बी बन गया। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन 100 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 60 डिग्री, ओके, और माइनस में साइन 80 डिग्री। और इस पूरे के नीचे देखो, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो पूरे के नीचे में 2 आ जाएगा, ऐसा कुछ। न्यूमरेटर में 2 आ गया ना, डिवाइड बाय इक्वल टू को यहाँ लिखो ताकि अच्छे से दिखे। डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 80 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी का आइडेंटिटी, 2 कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस 100 डिग्री, ठीक है। और फिर कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस
60 डिग्री, होल थिंग डिवाइड बाई 2, होल थिंग डिवाइड बाई 2 है ना, ये दोनों के नीचे 2 है। देखो 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या, 2 कैंसिल होने के बाद बचा क्या, देखो यहाँ बचा साइन 100, साइन 60 और माइनस साइन 80। इसको भी लास्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व किया था ना मैंने। साइन 100 को लिख देंगे साइन 180 माइनस 80, साइन 180 माइनस 80 इज 100, 100 को लिख देंगे साइन 180 माइनस 80, और 180 माइनस थीटा फिर क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 100 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 80 के इक्वल। लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे साइन 60 और यहाँ पे माइनस साइन 80, ठीक है ना, डिवाइड बाय कॉस 80। देखो कॉस 100 को भी मैंने चेंज किया था, कॉस 100 हो जाएगा माइनस का कॉस 80, ठीक है। और अच्छा ये साइन 60 प्लस में है, एक सेकेंड मैंने क्या लिखा, साइन 80 साइन 60 साइन 60, साइन 100 था ना, साइन 100 मिस हो गया, साइन 100 को मैंने साइन 80 लिखा, साइन 60 एज इट इज, यहाँ माइनस साइन 80 था, यहाँ माइनस साइन 80 था, ठीक है, ये चीज़ मिस हो गई, ठीक कर लेना उसको, ठीक। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस कॉस 60, ठीक है। तो ध्यान से देखो कॉस 80 कैंसिल, साइन 80 कैंसिल, तो बचा क्या, साइन 60 अपॉन कॉस 60, ये तो होता ही है टेन 60, साइन बाई कॉस 10 होता है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो आ गया हमारा RHS, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। न्यूमरेटर में जो चीज़ बनी वो हमने साइन की सीरीज़ में सॉल्व किया हुआ था, डिनोमिनेटर में कॉस वाला सॉल्व किया हुआ था, ओके। तो अभी हमने साइन कॉस और टेन तीनों का प्रोडक्ट सीरीज वाला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब एक नया कंसेप्ट आपको बताता हूँ, क्या कहीं पे अगर दो एंगल का सम, कहीं पे अगर दो एंगल का सम मान लो कि पाई है, मतलब कि 180 डिग्री है, दो एंगल का सम अगर पाई है यानी कि 180 डिग्री है, ठीक है, ए और बी का सम, वेयर ए एंड बी आर एंगल्स। तो अगर मैं ए को ऐसे लिख दूँ पाई माइनस बी, ठीक है, ए को मैंने लिख दिया पाई माइनस बी, तो अब अगर दोनों साइड में कॉस ले लो, यानी कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस बी, ठीक है। दोनों साइड मैंने कॉस लगा दिया, इसके बाहर भी कॉस, उसके बाहर भी कॉस, ठीक है। तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस बी हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी ना, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है यानी कि कॉस थीटा, ठीक, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो जो रिजल्ट आया इसका, कि जब भी कंडीशन क्या है कि जब भी ए प्लस बी अगर पाए है, ए प्लस बी दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो कॉस ऑफ एक का एंगल, ठीक, कॉस ऑफ एक इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ बी हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे पाई बाय 10 प्लस ऐसे लिखा है 9 पाई बाय 10, ठीक है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है पाई आएगा, पाई आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस ऑफ पाई बाय 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस ऑफ 9 पाई बाय 10, ठीक है। देखो कॉस ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस बी, या मैं ये भी लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 9 पाई बाय 10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 10, ठीक है। इसको ए और इसको बी लोगे तो ये चीज़, अगर इसको ए इसको बी लोगे तो ये चीज़, दोनों ही चीज़ ट्रू है, ये भी ट्रू है ये भी चीज़ ट्रू है। कहाँ से आता है, दोनों इसी से आता है, ठीक है। कॉस ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ बी। अब मेरी मर्जी है ना, मैं माइनस इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं, अगर मेरे को इधर प्लस करना है तो मैं इधर माइनस लगा दूंगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पर आप एक क्वेश्चन देखते हैं। तो न्यू कॉन्सेप्ट मैंने न्यू क्वेश्चन लिया है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट अभी पता है। देखो तो यहाँ देखो, क्या कोई ऐसे दो एंगल हैं जिनका सम पाई हो रहा है। देखो अगर कहीं पे लिखा है यहाँ पे पाई बाई 8 दिख रहा है और एक जगह पे 7 पाई बाई 8 दिख रहा है, तो इन दोनों का सम भी पाई के इक्वल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ कॉस ए इक्वल टू माइनस कॉस बी, यानी कि कॉस 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 8 में लिख सकता हूँ, ठीक है, कॉस ए इक्वल टू माइनस कॉस बी के अकॉर्डिंग। सिमिलरली देखो यहाँ पे 5 पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 भी पाई होगा, एलसीएम लेके ऐड करो पाई होगा। तो यहाँ भी लिख सकता हूँ कि कॉस 5 पाई बाई 8 इज इक्वल टू माइनस कॉस 3 पाई बाई 8,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कॉस ए इक्वल टू माइनस कॉस बी। ठीक है, तो इसको भी मैं इसमें यूज़ करूँगा। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 एज इट इज़, इसको मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, इसको भी कुछ चेंज मत करो, 4 में से 2 क्वांटिटी को चेंज कर लो। ठीक है, इसको चेंज कर लो, कॉस 5 पाई बाई 8 था, ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। ठीक है, अभी बताया था कॉस 5 पाई बाई 8 को क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ कॉस 3 पाई बाई 8 लिख दिया मैंने, और इसको क्या लिख देंगे, कॉस ऑफ पाई बाई 8। ठीक है, नेगेटिव ऑफ कॉस पाई बाई 8, किसको, कॉस 7 पाई बाई 8 को। इतना होते ही ध्यान से देखो, ये चीज़ और ये चीज़ प्रोडक्ट में है ना, ये सब तो प्रोडक्ट में ही है, कुछ नहीं है मतलब प्रोडक्ट है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता है, इंटू यहाँ भी सेम, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अब ध्यान से देखो, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही, अब चाहे इस पे में स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ बात बराबर ही है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर पाई बाई 8, लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कौन सी वाली आइडेंटिटी, वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 10th क्लास वाली साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर ली मैंने। अब जैसे ही साइन में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही साइन में कन्वर्ट हो गया तो मेरे को आइडेंटिटी पता है cos 2 थीटा की, cos 2 थीटा की आइडेंटिटीज़ होती है ना बहुत सारी, एक साइन की टर्म्स में भी होती है, क्या ये वाली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या यहीं से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ, यहीं से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई कर दो, 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा यानी कि पाई बाई 8 होल थिंग डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई, इसको तो मैंने लिख लिया। सिमिलरली इसको भी लिख सकता हूँ, सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लो, इसको भी ऐसे लिख दो, 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये भी मैंने वही लिखा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा क्या है पाई बाई 8, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व होके, ये हो गया 1 माइनस कॉस पाई बाय 4, होगा कि नहीं होगा, 1 माइनस कॉस पाई बाय 4, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 3 पाई 4, बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब आना चाहिए आपको, 1/2 ये बाहर में 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 है ना अपॉन में, तो 1/2 1/2 1/4, तो कितना हो गया 1/4 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 इंटू 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4, कॉस 3 पाई बाय 4 की वैल्यू सिखा चुका हूँ, न्यूमरेटर में जब भी एक कम हो सिंपल पाई माइनस पाई बाय 4 कर देना, है ना, एक ज़्यादा होता है तो पाई प्लस पाई बाय 4 करते, एक कम है तो पाई माइनस पाई बाय 4 किया, पाई बाय 4 कहाँ से, जो यहाँ पे साथ में आर्ग्यूमेंट लिखा है वही लिख देना यहाँ पे सिंपल। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस पाई बाय 4 आएगा, तो माइनस कॉस पाई बाय 4 यानी कि ये साइन प्लस हो गया कॉस पाई बाय 4, यानी कि कॉस पाई बाय 4 यानी कि कॉस पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2, 1/√2, पाई बाय 4 पे साइन और कॉस बराबर होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/8। तो आई होप आपको ये नया वाला कंसेप्ट समझ आया होगा, जब भी a प्लस बी अगर पाए हो तो कॉस a को हम माइनस कॉस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट सीखेंगे। तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है।